नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम समझेंगे कि थायराइड टेस्ट के रिपोर्ट को कैसे रीड किया जा सकता है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि थायराइड टेस्ट के रिपोर्ट को अपने आप ही कैसे रीड कर सकते हैं। देखिए, यह एक थायराइड टेस्ट का रिपोर्ट है। अब हम यह देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 यानी कि थायरोक्सिन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसके साथ साथ TSH यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। TSH हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि को अपने हार्मोन्स को निकालने के लिए स्टिम्युलेट करता है। दूसरी भाषा में कहे तो वो थायराइड ग्रंथि को बोलता है कि आप T3 और T4 हार्मोन्स को निकालिए। T3 का नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में 60 से 200 नैनोग्राम पर डीएल होना चाहिए। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये वैल्यू नैनोग्राम पर डीएल में है। अलग अलग लैब रिपोर्ट्स में ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर T3 का वैल्यू है 116 जो कि नॉर्मल रेंज में है। नेक्स्ट है T4 यानी कि थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की बात करें तो उसका वैल्यू है 9.1। यह लिखा है नॉर्मल रेंज यानी कि आपकी वैल्यू कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कितने से कम। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 4.5 से 12। अगर T3 और T4 बढ़ता है तो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म और अगर कम होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की। पेशेंट में उसकी वैल्यू 1.64 है और उसकी नॉर्मल रेंज 0.3 से 5.5 है। इसका यूनिट माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह डीएल में है और ये ml में है और यहाँ पर यूनिट नैनोग्राम में, यहाँ पर माइक्रोग्राम में और यहाँ पर माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट है। अगर आपने यहाँ तक यह वीडियो देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि थायराइड का टेस्ट का रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं। अभी आपको इसको डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को आगे देखिए। जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो और अगर आप थायराइड का टेस्ट कराते हो तो डॉक्टर सिर्फ आपको इतना ही कहेगा कि आपका थायराइड या तो बिलो नॉर्मल है या फिर बहुत ही ज्यादा है। अभी हम बेसिक से समझते हैं कि वाकई में यह थायराइड है क्या। थायराइड एक ग्रंथि है जो T3 और T4 हार्मोन को स्टिम्युलेट करती है यानी कि वो उसको बनाती है। अभी यह T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। जब थायराइड ग्रंथि T3 और T4 बनाती है तब वो उस हार्मोन को ब्लड में छोड़ देती है। ब्लड में जाते ही यह हार्मोन TBG यानी कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो इसी बाउंड फॉर्म में ही पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं। जब भी हमारी बॉडी को यह थायराइड हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है तब वो उस बाउंड फॉर्म में से निकलकर फ्री फॉर्म में आ जाते हैं और अपने शरीर में अपनी एक्शंस दिखाते हैं। मोस्टली थायराइड हार्मोन बाइंडिंग फॉर्म में ही होता है। सिर्फ 0.01% ही फ्री फॉर्म में होता है। जब यह फ्री फॉर्म वाले थायराइड हार्मोन्स का यूजेज हो जाता है तब बाइंडिंग फॉर्म में रहा हुआ थायराइड हार्मोन्स वापिस फिर से फ्री फॉर्म में आ जाता है। यह साइकिल चलती ही रहती है। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास थायराइड का रिपोर्ट करवाने के लिए आता है तब वो टोटल थायराइड मोस्टली करवाते हैं, लेकिन यह टोटल थायराइड में बाउंड फॉर्म और फ्री फॉर्म यह दोनों का कैलकुलेशन होता है। आप चाहे तो फ्री फॉर्म का अलग से भी रिपोर्ट निकलवा सकते हो, लेकिन वह थोड़ा महंगा है। उसमें फ्री T3 और फ्री T4 उसका कैलकुलेशन होता है। अब हम समझते हैं बॉडी में यह T3 और T4 एक्शन कैसे करता है। तो T4 एक इनएक्टिव फॉर्म है। उसको काम करने के लिए
T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है। पूरे T3 में सिर्फ 15% T3 ही थायराइड ग्लैंड में से आता है। बाकी के 85% T3 T4 में से कन्वर्ट होके ही बनता है। थायराइड के रिपोर्ट में एक और हार्मोन भी होता है जिसका नाम है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट आया हुआ है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस में से TRH यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का स्त्राव होता है। यह हार्मोन हमारे कान के भाग में एक छोटी सी ग्लैंड आई हुई होती है जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। TRH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचकर उसमें से TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्राव कराती है। यह TSH थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले के भाग में आई हुई है वहां पर पहुंचकर T3 और T4 इन दोनों हार्मोन्स का स्त्राव कराती है। अभी जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि के पास आएगा तो वो T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। अभी प्रोडक्शन बढ़ने से अगर वो नॉर्मल के ऊपर चला जाए तो पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको अपने प्रोडक्शन को रुकवाना भी पड़ता है। तो उस प्रोडक्शन को रोकने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म है। जब भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से T3 और T4 का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा होता है तब वो हाइपोथैलेमस में संदेशा भेज देता है कि आप अभी अपना प्रोडक्शन रुकवा लो। इससे हाइपोथैलेमस का TRH और एंटीरियर पिट्यूटरी का TSH इन दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से T3 और T4 इनका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। जो आगे जाकर जो T3 और T4 का लेवल बॉडी में बढ़ गया है उसका लेवल कम हो जाएगा। अभी लेवल कम होगा तो फिर वो प्रोडक्शन का संदेशा देगा। ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है और T3 और T4 नॉर्मल रेंज में हमारी बॉडी में बने रहते हैं। जब हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं तब हमें दो प्रकार के केसेस देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। मेडिकल टर्म में हाइपो मतलब बिलो नॉर्मल और हाइपर मतलब बिलो अबव, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। अभी हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में 3 केसेस देखने को मिलते हैं। एक रिपोर्ट में T3 कम है, T4 भी कम है और TSH लेवल बढ़ा हुआ है। इसे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो T3 और T4 को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। हालांकि पिट्यूटरी बहुत सारा TSH बना रहा होता है। इसमें हमें बॉडी में बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन देना पड़ता है। अभी कितने माइक्रोग्राम की टैबलेट खिलानी है वो डिपेंड करता है कि T3 और T4 कितने लेवल तक कम है और TSH कितना बढ़ा हुआ है। हाइपो में अब दूसरे केस की बात करें तो उसमें T3 और T4 बिलो नॉर्मल आता है जबकि TSH नॉर्मल आता है। यह एक बड़ी एबनॉर्मल कंडीशन है क्योंकि अगर T3 और T4 कम है तो TSH बढ़ा हुआ आना चाहिए। वही तो इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रोड्यूस करो। इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड तो काम कर रही है लेकिन TSH ही नहीं आ रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में होगी। इसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। इसे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपो के नेक्स्ट केस की बात करें तो इसमें T3 T4 नॉर्मल आते हैं जबकि TSH बढ़ा हुआ आता है। इसमें T3 T4 कम आने की जगह पर नॉर्मल आते हैं भले ही TSH बढ़ा हुआ हो। इसे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। जैसे ही हाइपो में 3 केसेस देखने को मिलते हैं वैसे ही हाइपर में भी
तीन केसेस देखने को मिलते हैं। पहले केस में T3, T4 बढ़ा हुआ है और TSH कम आता है। इसमें थायराइड ग्लैंड की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर TSH ही कम है फिर भी थायराइड ग्लैंड T3, T4 बनाती ही जा रही है। इसमें मेडिसिन दी जाती है। इसे प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। दूसरे केस में T3, T4 बढ़ा हुआ है, साथ ही TSH भी बढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें प्रॉब्लम पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के लेवल पे होती है। तीसरे केस में T3, T4 नॉर्मल आते हैं, लेकिन TSH वो कम आता है। इसे सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें पेशेंट को कोई दवाई नहीं खानी होती है, सिर्फ पेशेंट को मॉनिटर ही किया जाता है। अगर आपके किसी रिलेटिव को थायराइड की प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द उसको यह वीडियो शेयर कीजिए। यह एक बेसिक जानकारी है, आपको भी यह बेसिक जानकारी होनी चाहिए, चाहे आपको थायराइड हो या ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।